व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं। मैं आप लोगों ने रिव्यू तो देख ही लिया था। MG कॉमेट टीवी है ये। बाहर से तो अभी मैंने नहीं दिखाई, आज अंदर से आपको पहले दिखा रहा हूँ मैं। आज इसको चला के देख रहे हैं। आई एम करंटली ड्राइविंग इट। ये कॉमेट टीवी है, द छोटू गाड़ी, जो इसके बारे में मैंने आपको बाहर से दिखाया था। इंटीरियर सारे बताए थे, क्या क्या फीचर्स दे रही है, क्या क्या फंक्शंस दे रही है कंपनी। उस सब के अलावा चलाने में कैसी है भाई, वो मैटर करता है एट दी एंड। रोड पे कैसी है, रोड प्रेजेंस कैसी है, लोगों की कितनी गर्दनें मुड़ती हैं इसको चलते देख के। और सबसे बड़ी बात, ईवी कार है, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ चार्जिंग करनी है भाई। घर पे तो थोड़ा बहुत बिजली का खर्चा तो आएगा, बट देन अदरवाइज रोड प्रेजेंस या रोड पे चलाने में फील कैसी है, इसको कितना लंबा चला सकता हूँ। कंपनी कहती है 230 किलोमीटर चला सकते हो इन सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज या फुल बैटरी चार्ज में 230 किलोमीटर तो देखो भैया, कंडीशंस, रोड कंडीशंस और इंडियन इंफ्रा के हिसाब से नहीं आते, बट 170-180 किलोमीटर ये निकाल देती है। और हाईवेज पे जिन्होंने चलाई हैं फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, लाइक जैसे को 100 किलोमीटर हिसार तक जाना है, तो उन लोगों ने 200-200 किलोमीटर की रेंज भी निकाली है इन अ फुल चार्ज। तो अब मैं इसको बस चला के देख रहा हूँ। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो बहुत सही हैं। गाड़ी वैसे बहुत लाइट है चलाने में, और लेकिन स्टिल स्टर्डी भी है, मतलब पता लगता है स्टीयरिंग हैवी है थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं लगता कि हल्की सी छोटू सी गाड़ी है। बट हाँ, मैंने अभी इसको रोड कंडीशंस, ट्रैफिक कंडीशंस में चला के देखे, जहाँ ये हमारी डस्टर और हेक्टर और सेल्टॉस ये सब खड़ी रह जाती हैं, ये फटाफट अपना जिप जैप जूम निकल जाती है बीच में से। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में, छोटू सी है। और भैया बहुत बहुत लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो आई कैची तो डेफिनेटली है, ठीक है। आई कैची होने के अलावा मैं चला रहा हूँ ब्लैक कलर। मैंने पहले शोकेस में आपको दिखाया था तब वाइट कलर, तब गाड़ी जस्ट लॉन्च ही हुई थी। लेकिन अभी देखो भाई भी साइड से देख ही रहे हैं हमें देख रहे थे, अभी मुड़ गए हम, कैमरा मुड़ता हुआ देख के। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भैया 2 एयर बैग हैं फॉर द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर। इसके अंदर 2 ही एयर बैग्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर वो गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से इसमें 6 एयर बैग नहीं है, इसमें 2 ही एयर बैग है। बट स्टिल इसमें कुछ एक प्रोज भी हैं, कुछ एक कॉन्स भी हैं। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गाड़ी का सस्पेंशन चलाने में ठीक लग रहा है, अभी तक तो मैं ठीक कंडीशंस पे चला रहा हूँ। रोड के कंडीशंस थोड़े से बम्पी होंगे तो वो भी देखेंगे, बट मैंने रिवर्स भी लेकर के देखा था और इसका टर्निंग रेडियस भी चेक करके देखा है। थोड़ी सी जगह में भाई गाड़ी घूम जाती है बढ़िया अपना आराम से। तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है सिटी ट्रैफिक में। जब सिटी कंडीशन ज़्यादा हेफ्टी हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो उसमें आराम से मतलब इसको सेल थ्रू कर सकते हो आप। और मैंने आपको दिखाया भी था कि ये गाड़ी मतलब बारिशों के पानी में भी चल जाती है। 12 इंच का टायर साइज़ है, बट स्टिल गाड़ी का परफॉर्मेंस सही है उस हिसाब से। तो बड़े टायर होंगे तो क्या होगा, एवरेज और जो आपकी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर द रनिंग ऑफ द कार वो कम हो जाएंगी, क्योंकि बिगर टायर्स कंज्यूम मोर ऑफ योर बैटरी परसेंटेज। क्योंकि चलने में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपको उतनी रेंज नहीं मिलेगी, इसलिए टायर साइज़ को छोटा रखा गया और उसको टर्न करने में भी आसानी होती है। अब बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, आपने ऑटोज़ देखे होंगे जो 3 व्हीलर्स होते हैं, तो उन सब में इसीलिए वो छोटे टायर साइज़ दिया जाता है ताकि उन लोगों का टर्निंग रेडियस बहुत सही मिल जाए उन्हें। तो वैसा ही है, बट हाँ ये काफ़ी सही है, काफ़ी मॉडर्न एज कॉम्पैक्ट कार है। बट वैसे दिखने में, चलाने में, सिटिंग के हिसाब से आई एम सिटिंग एट अ वेरी गुड पोजीशन। मतलब मेरे को काफ़ी हाइट मिली हुई है। मैं आगे का बम्पर तो नहीं देख सकता क्योंकि बम्पर है ही नहीं एक्चुअली गाड़ी में। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम बैठते हैं हाइट पे तो हम बम्पर देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें बम्पर तो फ्लैट है भैया फ्रंट से, बट वैसे गाड़ी को बहुत लोग मुड़ मुड़ के पीछे से, साइड से निकलते हुए, आगे से देख रहे हैं। वो सब तो मैं आपको थोड़ा ही दिखा पाऊँगा। बट हाँ, सिटी कंडीशंस में, ट्रैफिक कंडीशंस में फ़ायदा ये है कि बैटरी ड्रिवन है तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन नहीं है। AC अभी मैंने चला रखा है गाड़ी का, अभी म्यूज़िक सिस्टम भी ऑन किया था। और इसमें MG कमांड्स भी लेती है ये गाड़ी। हेलो MG कहूँगा तो ये गाड़ी सुनेगी मेरी। सी इट इज़ लिसनिंग। तो हेलो MG कह के मैं इसका AC कंट्रोल्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स, म्यूज़िक कंट्रोल्स ये सब कर सकता हूँ। अब ये मेरे आगे गाड़ी फंस गई। अगर मेरा बम्पर होता तो मैं निकल ही ना पाता, लेकिन अब बम्पर नहीं है तो भैया हम तो इतने में से भी निकल जाएंगे। देख रहे हो, लोग देखते हैं रुक रुक के कि ये क्या आ गया भैया रोड पे। इतना कुछ देखा, ये नहीं देखा था अभी तक। तो ये लोगों के रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप जब गाड़ी लेते हो ऑब्वियसली आपको होता है कि इसकी रोड प्रेजेंस तो इट इज़ नॉट अबाउट रोड प्रेजेंस इन केस ऑफ कॉमेट EV, बट इट इज़ अबाउट कि हाँ आई कैची कितनी है, क्योंकि छोटू सी गाड़ी है।
राइट, बट वैसे इट इज़ कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 8 to 9 lakhs। तो उस हिसाब से मार्केट को इन अ स्मॉलर ईवी सेक्टर कैप्चर करने की बहुत ही अच्छी टारगेट है ये। लेकिन हाँ, देयर आर गुड कॉम्पिटिटर्स, टाटा हैज़ गुड कॉम्पिटिटर्स टू इट। तो छोटे सेगमेंट में टाटा इसको अच्छा कंपटीशन देता है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड स्टफ। और इंटीरियर्स तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, इट इज़ मोर ऑफ लाइक एप्पल ड्रिवन इंटीरियर्स हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी जैसे आईपैड हो मेरा या आईपॉड्स हो, तो आईपॉड जैसे कंट्रोल लगते हैं मुझे। और गाड़ी में भैया एक्सीलरेटर पैडल है और ब्रेक पैडल है विच इज़ ऑटोमेटिक ऑफ द कार, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें क्रीप मोड नहीं है। क्रीप मोड में क्या होता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ड्राइव होती है। अगर मैं ब्रेक करूँ तो मेरी गाड़ी इफ़ नॉट स्टैंडिंग ऑन अ स्लांटिंग स्लोप स्टैंड हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अब मैं खड़ी है, मेरे को कोई इसको न्यूट्रल में नहीं करना, कोई पार्किंग में नहीं करना, कुछ नहीं। इसका हॉर्न थोड़ा सा वीक है, मतलब थोड़ा सा गर्लिश हॉर्न है। गर्लिश भी नहीं, मतलब दैट विल बी अ सेक्सिस्ट कमेंट। गर्लिश नहीं है बट थोड़ा सा अलग टोन सा हॉर्न है, मतलब थोड़ा सा होना चाहिए था लाइक कि पता लगे कि हाँ पीछे से गाड़ी हॉर्न मार रही है टाइप्स। और एक्सेलरेट इसको करके देखेंगे। इसके मोड्स हैं इकोनॉमिक्स, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड जो मैंने आपको बताए थे। ये सारे मोड्स अभी चला के देखते हैं कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। सस्पेंशन गाड़ी का सही लग रहा है चलाने में। मैं इसको बहुत हैवी ट्रैफिक जोन्स में लेकर के आया हूँ टू चेक कि मतलब इन कंडीशंस में ये कैसा परफॉर्म करती है। तो ये सब चला के देखेंगे। गाड़ी में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ तो गाड़ी थोड़ा सा नॉइस प्रोड्यूस करती है जो गाड़ी के अंदर आती है। तो पता लगता है कि इसका जो है रोटरी व्हील अंदर से घूम रहा है बहुत तेज़ और गाड़ी पावर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो वो सब चीज़ें दिखती हैं। बाकी इसको थोड़ा सा और तेज़ चला के देखते हैं आफ्टर चेंजिंग द मोड्स, फिर समझ में आएगी एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि एट द एंड भैया जब गाड़ी खरीदनी है तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। अब गाड़ी क्या जो इंटीग्रेटेड डिस्प्ले दिया गया है इसके अंदर विच इज़ अ गुड थिंग। आज के टाइम के हिसाब से इट्स अ न्यू एज कार, न्यू एज स्मार्ट कार है ये। इसके साथ इसकी ऐप भी आती है MG की, तो आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। मेरे साथ अभी एक सिनेरियो हुआ था, मैंने हेक्टर ली थी तो मेरी हेक्टर बंद हो गई। मैं पार्किंग में था ऑफिस के और गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही थी। तो बाय चांस लकीली इट क्लिक टू माई माइंड और मैंने गाड़ी को ऐप से अनलॉक कर लिया एंड दैट वाज माय सेवियर ऑफ द डे। इतनी बड़ी लग नहीं रही होगी बात, लेकिन मैं पार्किंग में खड़ा था अपने ऑफिस की और वहाँ से इट वुड हैव बीन वेरी टफ कि अगर गाड़ी में नहीं निकाल पाता या गाड़ी अनलॉक नहीं कर पाता तो। बट हाँ, द ऐप एंड द न्यू एज स्मार्टनेस हेल्प ऑन द कार। और क्या बताएं आपको, स्टीयरिंग साइज इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। स्टीयरिंग साइज़ मतलब मेरे हाइट और मेरे बिल्ड के हिसाब से इसको होल्ड करने में काफ़ी सही है। इट इज़ स्टिच्ड, वेल स्टिच्ड है। अपना चलाने में स्टर्डी फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा हल्का सा छोटा कुछ दे दिया स्टीयरिंग, बट काफ़ी सही है चलाने में। तो वो सारी चीज़ें सही हैं इसके अंदर। हॉर्न मैंने आपको बता ही दिया। AC कंट्रोल्स भी सही लग रहे हैं, गाड़ी का AC परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है मेरे को। अभी इसको लोएस्ट पे रखा हुआ है हमने AC कंडीशंस को, और फ़ैन स्पीड भी हमने सही रखी हुई है। फ़ैन स्पीड को मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और ये वॉइस कंट्रोल भी होते हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और ये सब के बाद हाँ, मेरे मतलब स्मार्ट कार है तो मेरा फ़ोन जब कनेक्टेड है तो मेरे सारे कॉलिंग फीचर्स और ये सब मेरे गाड़ी के स्क्रीन्स पर आ ही जाते हैं। उसके अलावा भैया अब आ जाती है बात, इसके अंदर और एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगा। इसकी जो सीट बेल्ट है वो काफ़ी पीछे है, बिकॉज इसके डोर्स मैंने आपको बताया था ह्यूमंगस डोर्स हैं। एक ही डोर, दो ही डोर वाली गाड़ी है तो 2 सीटर तो नहीं है, बट हाँ 2 डोर वाली गाड़ी है ये। तो डोर इतना बड़े होने की वजह से जहाँ डोर कंप्लीट होता है वहाँ पे इसका मतलब इसका वो माउंट लगा हुआ है जहाँ से मैं सीट बेल्ट को पुल कर सकता हूँ। तो माउंट से सीट बेल्ट पुल करने के लिए हाथ को काफ़ी पीछे ले जाना पड़ता है मुझे, तब जाके ऐसे पीछे से बेल्ट आगे आती है। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, ठीक है। उसके अलावा अब इसको इसका जिप जैप जोन टेस्ट करने का टाइम आ गया भैया। समझ तो आया ना कि निकालने में रोड पे कैसी फील हो रही है। थोड़ा सा AC भी जो है वो आपको थोड़ी सी नॉइस अभी आवाज़ पता लग रही होगी गाड़ी के अंदर, रिकॉर्डिंग में आ रही होगी, इसलिए मैं AC की फ़ैन स्पीड को कम कर देता हूँ। लेकिन हाँ, वो फ़ैन स्पीड की नॉइस भी पता लगती है तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट ही रखते हैं। AC जो है बैटरी पे है, इट इज़ नॉट अ फ्यूल पावर्ड एयर कंडीशन, बट
उस हिसाब से एसी इज़ वर्किंग फाइन। यहाँ की हीट में, मैं रोहतक में हूँ हरियाणा में, और यहाँ पे अभी 30-35 डिग्री तो कम से कम होगा ही होगा। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द डे, और आज मौसम अच्छा है लकीली, नहीं तो 37-38 भी जा रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो वो चीज़ है। और भाई हम लोगों को आदत होती है गियर नॉब की, चाहे इसको न्यूट्रल में डालना है, चाहे इसको ड्राइव में डालना है, किसी भी मोड में डालना है, हम लोगों को गियर की तो आदत है ही है। वी आर नॉट वेरी यूज टू अ नॉब थिंग। अब ये नॉब क्या है, इस पे नर्लिंग है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मेरा हाथ जाते ही समझ तो लेता है कि यहाँ पर एक नॉब है, बट मेरे को अभी याद नहीं है। तो मेरे को याद करने के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ न्यूट्रल है, कहाँ ड्राइव है, कहाँ रिवर्स है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मेरे को नीचे देखना पड़ता है, विच इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर नाउ, बट आदत पड़ जाती है चीज़ों की धीरे धीरे। सो नॉट अ प्रॉब्लम। और ये तो यही न्यू एज कल्चर है। आने वाले टाइम में ये नॉब्स ही आएंगी आपको, ये और ज़्यादा स्मार्ट फीचर है गाड़ियों में, तो आपको नॉब से ही काम चलाना पड़ेगा। बट आई गेस चलती गाड़ी में आई कैन नॉट स्विच, क्योंकि वो सेफ्टी वाइज भी ठीक नहीं है, तो वो सब अब मैं स्विच नहीं कर सकता। बट हाँ, चलाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी हैंड ब्रेक है भैया, हैंड ब्रेक का एक स्विच दे देते और यहाँ पर स्पेस को कप होल्डर्स के लिए यूज़ कर लेते तो कितना एडवांटेज हो जाता। बट नहीं है तो नहीं है, जो है उसी की बात करेंगे अभी के लिए। और विंडोज़ के मेरे पास 2 बटन्स हैं, विच इज़ मेरे साइड का जो विंडो है वो ऑटो है, और जो लेफ़्ट साइड का है वो मैनुअली ऑपरेटेबल है, बट उसका स्विच भी इधर ही है। सो मेरे को ड्राइवर को भी यहीं से ऑपरेट करनी पड़ेगी अभी अपनी विंडो, ना कि दे डोंट हैव इट ऑन देयर डोर। तो ये एक चीज़ है। और स्पीकर्स दिए गए हैं, डुअल स्पीकर सिस्टम है, ट्विटर्स दिए गए हैं डोर्स के अंदर यहाँ पर। और क्या, एक सबवूफर भी होगा। सबवूफर भी है सर? सबवूफर नहीं आता सर। अच्छा, बस 2 स्पीकर सिस्टम है, बस 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं। 2 स्पीकर और ट्विटर हैं भाई। तो म्यूजिक सिस्टम से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। इट इज़ अ सिटी फ्रेंडली ड्राइविंग कार। मतलब हाँ, आपको सिटी के, आपकी रनिंग है रोज़ की 25-30-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी है, चलो रोज़ की, ये तो हाई एक्सपेक्टेशन होगी। बट 100 किलोमीटर में भी भैया आपको दगा नहीं देगी। और 100 किलोमीटर में आपका लगा क्या, आपको सिर्फ टाइम देना है इसको, टाइम और थोड़ी सी बिजली। तो चार्जिंग मांगेगी, चार्ज कर दोगे तो इट इज़ ऑल सेट। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं आ गया हूँ। हाँ नहीं, जाने तो दे रहा भाई, कह रहा है आपकी ये वाली गाड़ी नहीं देखी थी, ये ले जाओ, बाकी सबको अलाउड नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा फुटेज भी नहीं ले सकते। तो अब आ गया मैं थोड़े से ऐसे रास्ते पे, क्लीन है ये, इस पे थोड़ी सी तेज़ चला करके देखेंगे गाड़ी को, इसके अंदर इसके मोड्स टेस्ट करेंगे, और गाड़ी में बताऊंगा मैं आपको कैसी फीलिंग है, कैसी वाइब्रेशंस हैं, सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी की नॉइस कैसी है, कोई इंजन नॉइस आती है कि नहीं, व्हील नॉइस है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। स्टीयरिंग यार वैसे पकड़ने में ना बहुत ही सही लग रहा है। स्टीयरिंग इज़ लाइक वन गुड फीलिंग। ऐसा लगता है इसको पकड़ के कि हाँ बस अब चलाऊँ मैं इसको तेज़, इससे परफॉर्मेंस निकालूँ। तो काफ़ी सही रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का। मतलब मेरे थोड़े से हिलाने पर भी स्टीयरिंग को, या मूवमेंट में भी, लेफ़्ट और राइट टिल्टिंग में, गाड़ी अपने आप उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिले है रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही सही है, और पेडल पे पैर रखते ही हाँ रिस्पॉन्ड तो करेगी, बट थोड़ी सी हैवी लग रही है अभी चलाने में। अभी मैंने इसके मैं इको मोड में चला रहा हूँ, तो इको मोड में तो एक्सपेक्टेड है कि हैवी रहेगी, क्योंकि इको में क्या है, गाड़ी को परफॉर्मेंस निकाल के देनी है आपको। तो उसमें बैटरी कंजम्पशन कम कर देता है और परफॉर्मेंस को लो कर देता है, आपको उतनी पावर जनरेट नहीं करके देता। अब इसका मोड चेंज करेंगे, इको से जाएंगे नॉर्मल, फिर चेक करते हैं कि ये 0 to 50 कितने सेकंड में जाती है। डिजिटल मीटर है भैया, इको में भी जला के देख सकते हैं, पता चल जाएगा, काउंटिंग कर लेना कि कितनी देर का फ़र्क है, नॉर्मल में कितनी जल्दी जा रही है और स्पोर्ट्स में कितनी जल्दी जा रही है। उतने सारे नंबर्स और स्टैट्स में आपके लिए रन कर भी सकता हूँ, बट वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है। वैसे ही चलते हुए आप देख ही रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको मीटर से ही दिखा दूंगा एग्जैक्टली कहाँ जा रही है गाड़ी और कैसा काम कर रही है। और क्या बताऊँ आपको, गाड़ी दिखने में सुंदर है, चलने में सुंदर है। इसके जो अपर जो इन्होंने ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ये बिल्कुल ही लाइट ग्रे है। बट हाँ, ये तो मेरी हेक्टर में, सेल्टॉस में, इन सब में भी इतने लाइट कलर्स ही हैं। ये तो अब नई वाली सेल्टॉस में ब्लैक आने लग गया, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई हो गई कि इसको डार्क कलर दे दिया जाए तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू मेंटेन एनी स्टेन्स, क्योंकि हाथ इधर उधर लग ही जाता है। तो वो एक चीज़ है। ये बहुत लाइट ग्रे है, वैसे दिखने में बहुत सुंदर है, बट हाँ उतना लाइट
क्या है कि बस एक सिर्फ यही दिक्कत रहती है, छोटा मोटा हाथ लग गया, कोई ऑयल स्टेन्स, कोई मिट्टी के दाग, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें वो दिखती हैं एकदम क्लियरली। तो वो आपको हमेशा से, हाँ गाड़ी के लिए तो लोग वैसे भी थोड़े सेंसिटिव और पोजेसिव होते हैं, मैंने देखा है ये चीज़, उसको तो मतलब मेंटेन करके रखना पसंद करते हैं। ओवरटेक कर रहा हूँ भैया, ओवरटेक करने में भी पावर लैग नहीं लग रहा, चाहे मैं इको में चला रहा हूँ और थोड़ा सा पेडल में हैवी प्रेस करता हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि भैया एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, पावर चाहिए भैया को, तो रिस्पॉन्स देती है। वो नॉइस थोड़ी सी आती है कि अब गाड़ी एकदम से जो इसका पिस्टन है वो तेज़ रन कर रहा है और पावर ज़्यादा जनरेट करेगा, तो वो पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी से एकदम ज़्यादा पावर की आपको जो है फीलिंग आने लग जाती है और उतनी पावर का रिस्पॉन्स भी मिलता है आपको। अब इसको इको से निकालेंगे। लो भैया 50-51 तो मैंने इको में टच कर दी, ठीक लग रही है चलाने में, स्टेबल है 50-51 पे भी गाड़ी, ठीक है ना। अब 50-51 तो चलो बहुत ही एवरेज सी स्पीड होगी, इसको चलाएंगे टुवर्ड्स थोड़ा मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 80-90-100 तक अगर इसको ले जा सकते हैं भैया। हाँ बिल्कुल, 80-90-100 पे देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, कि ये हिलती है, डराती है या कंफर्टेबल बनाए रखती है अपने यूजर्स को, तो वो करके देखेंगे। थोड़ा सा हाईवे कंडीशंस पे मैं आ गया हूँ और जो गाड़ी को है मैं थोड़ा सा रफ भी चला के देख रहा हूँ तो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है मेरे टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स पे। इसका रिवर्स भी लगा के दिखाऊंगा आपको, कैमरा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, और इसका आपको वो भी दिखाऊंगा कि टर्न्स पे कैसा है, टर्निंग रेडियस कैसा है, कितनी जल्दी और आसानी से ये गाड़ी मुड़ जाती है, वो सब चीज़ें करके दिखाऊंगा। अब इसको डी से निकालेंगे, ओ डी में ही रहने देंगे सॉरी, बट इसका मोड चेंज कर देंगे फ्रॉम हियर विच इज़ फ्रॉम इको विल स्विच नाउ टू नॉर्मल। तो अब ये नॉर्मल मोड आ गया एज एक्सपेक्टेड। नॉर्मल में पावर जो है ज़्यादा है, थ्रस्ट ज़्यादा है, रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है ऑन पेडल के टच पे ही, तो नॉर्मल में रिस्पॉन्स और बेटर हो गया। अब नॉर्मल में 60-70 जा रही है, उतने रिस्पॉन्स में जहाँ इको में 50 जा रही थी। और ये तेल के पंप हमारे किसी काम के नहीं है भैया, ये खर्चे से मुक्त हो गए हैं क्योंकि ये ईवी गाड़ी है, तो इसको तो बस अपने घर के कंफर्ट जोन में चार्ज करो और ले जाओ जहाँ भी ले जाना है, तो आपको एटलीस्ट वो टेंशन नहीं रहती, दैट डजंट बग योर हेड की कैसी एवरेज निकलेगी। बस आपको गाड़ी का बैटरी रिस्पॉन्स पता होना चाहिए कि हाँ इतनी मेरी नॉट फ्यूल एफिशिएंसी बट बैटरी एफिशिएंसी और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कितना कवरेज देगी मुझे, तो वो एक चीज़ है। नॉर्मल में मैंने देख लिया रिस्पॉन्स सही है, इसको थोड़ा हाई स्पीड्स पे और ले जाने के लिए और इसकी लाइक 100 टच करने के लिए इसको थोड़ा स्पोर्ट्स में भी चला के देखते हैं। अब तो गाड़ी को ब्रेक करता हूँ या गाड़ी को एक्सेलरेट करता हूँ तो गाड़ी का जो इंजन है वो थोड़ी सी वो नॉइस कह लो या हाँ नॉइस ही लगा लो, क्योंकि वो इंजन से आ रही है और वो बताती है कि हाँ अब गाड़ी इज़ कमिंग टू अ हॉल्ट, गाड़ी इज़ डिमांडिंग पावर, इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। तो वो नॉइस जो है वो आपको पता चलता है कि पिस्टन की स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। अब मैं तेज़ कर रहा हूँ तो ये अब मेरे को वैसा रिस्पॉन्स दे रही है, जैसे आपको बाइक्स, सुपर बाइक्स में देखने को या सुपर कार्स में देखने को मिलता है। तो वो एक चीज़ है। ठीक है, 60-70 पे बहुत सही रिस्पॉन्स है कार का। ब्रेक्स जो हैं वो भी बहुत सही हैं, ब्रेक्स का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टफ ब्रेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग नहीं है। ब्रेक नॉर्मल टच पे ही ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही है, एकदम इंस्टेंट स्टॉप भी नहीं दे रही और ठीक से स्पीड को कंट्रोल भी कर रही है मेरे टायर्स को। तो ब्रेक्स आर गुड। चलाने में तो भाई यही चीज़ें देखी जाती हैं, राइट। एंड इट इज़ अ सिटी कार, इट इज़ एन इकोनॉमिकल सिटी कार, इट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग पर्पजेज और ज़्यादा भगाना इतने सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हुई है। इट इज़ अ बॉक्सी कार, ठीक है, इट इज़ अ गुड लुकिंग कार अनडाउटेडली। और अब इसको चला के देखते हैं, नॉर्मल से निकाल के स्पोर्ट्स। ओहो हो, स्पोर्ट्स में डालते ही पेडल का जो 70s क्रॉस कर गया हूँ, 80 पे मेरे को नोटिफिकेशन टोन आ गई है कि थोड़ा सा स्लो कर लो, 86, 88। अब यू टर्न लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी इसको 100 पे ले जाके देखेंगे। बट अनडाउटेडली भाई 90 पे गाड़ी एकदम से स्मूथ चल रही है, जैसे तवे पे मक्खन हो।
देखो फटाफट ऐसे छोटे से टर्निंग रेडियस में घूम गई, और घूमने में भी कोई बॉडी रोल तो देखो होगा क्योंकि बॉक्सी नेचर है, बट अगर सिटी ड्राइव में चलाओ तो इतना बॉक्सी की वजह से आपको उतना बॉडी रोल भी समझ में नहीं आता, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है बॉडी रोल की। अब इसको 100 भी चला के देखें तो स्पोर्ट्स में तो भैया मतलब 60 तो ऐसी चली जा रही है थोड़ा सा पेडल प्रेस पे ही, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत सही है उस मामले में। भाई इतनी छोटी ईवी गाड़ी के अंदर आपको 3 मोड दे दिए, पहले के टाइम में ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है, बट आज की एक्सपेक्टेशंस और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से टू गेट द कस्टमर की उनको द बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर सके इन दैट प्राइस रेंज, तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मतलब आपको हर परफॉर्मेंस के लिए 1 मिनट के लिए तो मैं स्विफ्ट को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि भाई तू पेट्रोल पे मैं ईवी पे आ जा, टेस्टिंग करके देखें थोड़ी सी स्पीड्स में। तो लो अब मैंने एकदम 0 से चलाई है, 30, 40, 50, 60, अभी मैं स्लोप पे चढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, 70, बट अगर मैं फ्लैट सर्फेसिस पे हूँ तो और जल्दी चढ़ेगा, और अगर मैं इंक्लाइन नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो और ज़्यादा जल्दी चढ़ेगा, 80, 86, 90। ये मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ। 100 जाने में तो देखो थोड़ा टाइम लगेगा, और एकदम उतने आइडियल ड्राइविंग कंडीशंस भी चाहिए। 90, 96 पे चला गया हूँ मैं, और ओवरटेक कर रही है भाई। मतलब रोड पे ऐसा नहीं लग रहा कि साइड में छोटी सी कोई गाड़ी चल रही है। लो 100 हो गया भाई, और 100 पे गाड़ी एकदम स्मूथ है, कोई ऐसा जर्क नहीं आ रहा गाड़ी में, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि आई एम रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। मतलब 100 पे जनरली क्या होता था, कार्स यूज्ड टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ वाइब्रेशंस, तो अगर मेरा स्टीयरिंग स्टेडी है और मेरे चलाने के तरीके ठीक हैं और रोड कंडीशंस ठीक हैं तो गाड़ी का रिस्पांस बहुत सही है। 105 तो भाई मतलब रिस्पांस भी दे रही है गाड़ी, पावर भी दे रही है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको चलाने में। 105, 110 तक भी सही जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा लो कर रहा हूँ, पॉइंटलेस मैं बहुत ज़्यादा भगाता रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे को एक वो टेस्ट करना था, वो मैंने कर लिया। अब अपना सेफ्टी के हिसाब से भी चलें तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और भैया हाईवेज पे चलाने के लिए इसकी रेंज थोड़ी और ज़्यादा होती ना, तो इट वुड हैव बीन इवन मोर ऑफ अ थॉटफुल थिंग फॉर एवरीबडी टू थिंक ऑफ इट कि भाई हाँ खरीद लेते हैं यार, इट कुड डेफिनेटली बी ऑफ यूज़। अब मेरे को मोड चेंज करना है, मेरे को रिवर्स लेना पड़ेगा। इसमें मेरा वो कहाँ है पार्किंग हैजार्ड वाला, ओ वो यहाँ पे। तो थोड़े से ना बटन्स क्या हैं जो आपको जनरली आपका स्टीरियोटाइप है या आपका जो क्लीशे तो नहीं कह सकता, ऑब्वियसली दीज आर स्टैंडर्ड्स मेड बाय अस ह्यूमंस, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा चैलेंज किया गया, वो चेंज किया गया है। मतलब मैं यहाँ से नॉब चेंज करता हूँ तो जनरली क्या होता था, आपका पार्किंग स्विच यहीं होता था और आप बिना देखे उसको ऑन कर देते थे। अब पार्किंग स्विच यहाँ है, उसके लिए आपको अपनी नज़रें अलग घुमानी पड़ेंगी कि ऊपर से जाके वो ऑन करो, नीचे से आके डायल से आप अपना ड्राइविंग मोड तो नहीं, मतलब अपने गियर्स को चेंज करो, चाहे उसको रिवर्स में लाओ, चाहे आप उसको न्यूट्रल रखो और ड्राइव। तो अब इसको मैंने ड्राइव में किया नॉब से, तो वो चेंज कर दिया मैंने। अब सिंगल लेन रोड पे भी चला के देख लेते हैं, है ना। आई एम मूविंग बैक टू द सिटी। भैया अब आता है सबसे बड़ा मुद्दे का क्वेश्चन कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं गाड़ी में पीछे भी बैठ के देखा हूँ, मैंने आपको दिखाया ही था रिव्यू में अपने कि गाड़ी में पीछे बैठने में क्या डिफरेंस है और कैसा है पहले के मुकाबले। देखो पीछे की सीट इज़ मेजरली ये है बेसिकली 2 लोगों की गाड़ी, बट इंडियंस में क्या होता है, 2 लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल, मतलब जनरली आप देखो तो फैमिलीज ही होती हैं सबकी, तो 3 से 4 लोग तो हो ही जाते हैं सबके। तो पीछे वाली सीट इज़ बेसिकली ए चाइल्ड सीट, तो छोटे बच्चे तो बैठ सकते हैं, उनको तो थाई सपोर्ट भी बढ़िया मिलेगा, बट फॉर पीपल लाइक अस ग्रोन अप एडल्ट्स, उनके लिए पीछे वाली सीट उतनी कम्फी नहीं है ऑन लॉन्गर जर्नीज, और लॉन्गर जर्नी की गाड़ी भी नहीं है। तो कुछ तो वाइजली सोच करके ही वो सब चीज़ें बनाई गई हैं, वरना देने को तो डबल डोर्स भी दे ही सकते थे, बट वो वाइज थॉट दिया गया है कि हाँ इट्स 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एट मैक्स जर्नी है, तो वो उसको ये अडेप्ट कर लेगी, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी वो पीछे वाली सीट जो है वो फोल्डिंग है, 50-50 मैंने आपको दिखाया ही था, वो पूरी फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड करके तो बहुत जगह है भाई बूट में। उसके बाद तो मतलब आप आराम से चौकड़ी लगा के बैठ सकते हो, बेड लगा लो पीछे, बहुत जगह है। तो सीट्स काफ़ी हाइट है, गाड़ी की हाइट है अच्छी, तो उसकी वजह से क्या है सीट्स लंबी हैं, और जब वो फोल्ड होती हैं तो दे गिव यू इवन मोर स्पेस, तो आपकी बैक काफ़ी बड़ी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है।
और म्यूज़िक सिस्टम भी आपको मैं चला के सुना देता हूँ कि एट मैक्स क्या आउटपुट दे रहा है, वो भी सुन लेते हैं एक बारी भैया। म्यूज़िक सिस्टम चलाएंगे और इसके स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स भी हैं भाई, इसके ऊपर से मैं वॉल्यूम्स कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी। और मैं हेलो एमजी कहने की बजाय अगर इफ़ आई वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू एमजी तो मैं ये स्टार बटन से वो भी कर सकता हूँ, सॉरी। और माइक इसलिए अभी कॉलिंग वगैरह। अच्छा, माइक इज़ फॉर कॉलिंग, ठीक है। इधर 2 डमी बटन्स हैं और इनको तो आई गेस कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो, या एमजी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको अगर अपनी कार को थोड़ा मॉडिफाई कराना है या कस्टम कराना है तो आप कस्टम करवा सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वो भी सही काम करता है। ये मेरे मोड्स हैं जिस पे मैं अपने डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें मैं देख सकता हूँ मेरी गाड़ी की ट्रिप कितनी हुई है, गाड़ी के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर कितना है, कैसी चल रही है, क्या परफॉर्मेंस देगी, क्या वोल्टेज है, वो सारी चीज़ें मेरे को बता देती है गाड़ी। मेरी चलती कंडीशंस दिखा देती है मुझे, रेंज कितनी है मेरे पास अभी और मेरी बैटरी परसेंटेज कितनी है, जस्ट लाइक माय फ़ोन, तो वो दिखा देती है मुझे। और मेरा ट्रिप मीटर्स हैं, ट्रिप मीटर्स मुझे बता देते हैं कि मेरी कितनी रनिंग हुई है। आपको अगर स्टेबल चलानी है तो फिर भैया आपको स्पोर्ट्स से इसको वापस नॉर्मल या इको में स्विच करना पड़ेगा। अभी ये स्पोर्ट्स मोड में है, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपको पावर तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है लेकिन आपको ब्रेकिंग के टाइम यू सी अ गुड साइजेबल डिफरेंस, कि आपको जो ब्रेकिंग में नॉर्मल और इको की परफॉर्मेंस दिख रही थी वो आपको स्पोर्ट्स में कैसी दिख रही है। दिखती क्या है, मेजरली आपको ये समझ में आ जाता है कि स्पोर्ट्स में गाड़ी एकदम से ज़्यादा स्पीड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या ज़्यादा पावर को कंट्रोल। तो नॉर्मल और ईवी में उतनी पावर तो नहीं होती गाड़ी में, तो इसलिए उतना पता नहीं चलता। तो ब्रेकिंग इज़ साउंड। अब इसको मैंने इको में स्विच कर दी है। इको में डालते ही पेडल, मेरा जो है एक्सेलरेटर पेडल, वो हैवी लगने लग गया मेरे को थोड़ा सा। तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा, मेजरली यही डिफरेंस होता है, मोड्स का काम ही यही होता है। ये तो हो गया, अब इसका बस म्यूज़िक टेस्ट कर लेते हैं। बाकी भैया लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अगर आपके पास बजट है 8 से 9 लाख का, ठीक है, और आप कंसिडर कर रहे हो, तो MG इज़ अनडाउटेडली अ सेफ ब्रांड। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, चाइना वाइना सब बना दी है। इट इज़ अ UK बेस्ड ब्रांड, ठीक है। दे हैव acquired a company which was Chinese have acquired the UK based brand MG which was Morris Garages। तो लेकिन ब्रांड जो है वो UK बेस्ड है भाई। तो ऐसे तो अगर आप Hyundai किया, ये सब भी टोक्यो, जापान, चाइना, ये हर जगह बनती हैं गाड़ियाँ। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हर जगह हैं। अब तो इंडिया में भी है लकीली, और MG का भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप गाड़ी ले सकते हो। इट्स अ सेफ कार, ठीक है। इसका जो डोर है वो भी काफ़ी हैवी है, थर्ड काफ़ी सही है उसका, और चलाने में भी ऐसा नहीं लग रहा है इट्स लाइक अ थिन पेपर। पता लग रहा है कि गाड़ी चल रही है, लाइक हैवी है, गाड़ी का रिस्पॉन्स है, समझ में आता है कि इट्स अ गुड कार। इसका मेटल जो है वो काफ़ी सही दिया गया है। और MG इज़ ट्राइंग टू डू अ लॉट बेटर इन मार्केट, तो दे आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ गुड सर्विसेज। जैसे कि MG इज़ प्रोवाइडिंग फ्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इन हरियाणा, तो एटलीस्ट अभी के लिए MG ऑफर कर रहा है अपना। तो फ्री RC में आपका 1 लाख रुपए तो वैसे ही बच गया भाई, तो ये एक एडवांटेज है। तो आप गाड़ी का 8-9 लाख का जो बजट है आपका, आप कंसिडर कर सकते हो इसको लेना। अनडाउटेडली EV मार्केट में छोटे सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं नहीं, EV इज़ एनीवे ग्रोइंग, ठीक है। तो आप फ्यूल पे काफ़ी पैसा बचा लोगे ओवर द ईयर्स, क्योंकि EV की तो वैसे भी अभी कोई डेडलाइन सेट नहीं है। जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ियों की 10 से 15 साल का टाइमलाइन उनको दिया गया है, उनकी वही उम्र है NCR में, तो दिल्ली NCR में, तो उसके लिए एक बहुत ही सही चीज़ है। और गाड़ी को भाई मैंने गड्ढों पे भी चलाया, ब्रेकर्स पे भी कुदाया। ऑफ रोडिंग गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी में नॉइस नहीं है, सस्पेंशन सही है गाड़ी का, गाड़ी में नॉइस नहीं है। उन कंडीशंस पे 12 इंच के टायर को चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, जैसे आपको जनरली लगता हो कि बहुत टाइटली पैक्ड है गाड़ी, तो उतना टाइटली पैक्ड नहीं है। और रिस्पॉन्स अच्छा है गाड़ी का, रोड कंडीशंस की नॉइस भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है गाड़ी में, तो वो एक अच्छी चीज़ है गाड़ी में। और आपके अगर कोई सवाल हो तो वो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, आप कमेंट कर लेना। बाकी मैंने एज मच एज़ पॉसिबल जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैंने आपको देने की कोशिश की है। मैंने चला के भी देखी, मैंने रिस्पॉन्सेज भी बताए, मैंने मोड्स भी चेंज करके दिखाए, और गाड़ी के फीचर्स तो आपको सबको पता ही हैं। तो इसको चार्ज कितनी देर में, आप इसके अंदर 3.5 किलोवाट का चार्जर है, तो 7-8 घंटे तो लेता है वो चार्ज करने में इसको टू फुल चार्ज, ठीक है। तो वो एक चैलेंज है,
बट दैट इज़ दैट, जो है उसके बारे में ही बात करेंगे जैसे मैंने कहा। और क्या, बाकी सब सही है। इसके ऑटो सेंसिंग वाइपर्स हैं जैसे कि जनरली मार्केट में आते हैं, बट आप मैनुअली भी ट्रिगर कर सकते हो। और गाड़ी का स्टीयरिंग मैंने छोड़ दिया तो इट इज़ रॉक स्टेबल, कुछ भी वाइब्रेशन या ऑटोमेटिकली हिल नहीं रहा है, स्टीयरिंग अपनी जगह पे स्टेडी है, ठीक है ना। तो वो एक अच्छी चीज़ है। एडास नहीं आता क्योंकि एडास आता है मोर ऑफ हाईवे रनिंग कार्स, एडास बना ही उन कंडीशंस के लिए है। तो और हाईवे पे चलते हैं जब आपके पास रेंज हो, तो रेंज होनी ज़रूरी है। इसमें रेंज उतनी नहीं है तो एडास इज़ नॉट दैट ऑफ अ यूज़। तो एडास पे पैसे कस्टमर भी क्यों लगाए और कंपनी भी क्यों लगाए, तो वो वेस्टेज बचाने के लिए एडास नहीं लगाया गया। तो बॉदर ही नहीं करना अपने कस्टमर को उस रेंज में जाने के लिए, ठीक है। बाकी ब्रेक रिस्पॉन्स बहुत सही है, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। ये एक टेस्ट ड्राइव कार है, तो टेस्ट ड्राइव कार को बहुत रफली चलाया जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि दे ट्रीट इट एज कि सारे अपने पैशन फैंटेसी सब इसी पे ही पूरी कर लो, कि इसको बहुत तेज चला के भी देख लो, स्लो भी चला लो, रफ कंडीशंस में कुदा भी लो। बट ठीक है, वो सारी चीज़ों के बावजूद गाड़ी जो है अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। अगर आप इसको जनरली पर्सनल कार की तरह आराम से ढंग से भी रखोगे तो गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने MG देखी है, अब मैंने कॉमेट EV भी देख रहा हूँ गाड़ियों को धीरे धीरे मार्केट में आते हुए। इट इज़ अ स्लोली पिकिंग मार्केट एंड MG इज़ वर्किंग ऑन इट्स R&D। तो MG इज़ कमिंग अप विद गुड एंड बेटर प्रोडक्ट्स। MG हेक्टर 2023 हैज़ बीन अ टॉप नॉच प्रोडक्ट, ठीक है। तो MG कॉमेट EV पे भी मेरे को भरोसा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 2 स्पोक स्टीयरिंग है भैया, 2 स्पोक स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं अब, आपको उसमें मिलने, स्कोडा में मिलने लग गए हैं। तो 2 स्पोक स्टीयरिंग्स हैं, ये जनरली काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स में दिए जाते हैं या स्पोर्ट्स कार्स में दिए जाते हैं। टेलीस्कोपिक नहीं है, ठीक है। और गाड़ी में ऑफ करना मेरे को चैलेंजिंग लगा था पिछली बार जब मैं ट्राई करके देख रहा था, तो इतना चैलेंज नहीं है ऑफ करना। ऑब्वियसली बटन नीचे है तो वो टफ तो है, लेकिन अगर आपको वो पेन नहीं लेनी तो आप सिंपली गाड़ी को बंद करने की बजाय आप गाड़ी को रोको, होल्ड पोजीशन में लाओ, उतरो और उतर के आप बस गाड़ी को लॉक कर दो। लॉक करोगे इट विल ऑटोमेटिकली पावर ऑफ एंड गाड़ी बंद हो जाएगी और लॉक भी हो जाएगी। तो स्टेबल है, तो दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं देगी आपको। अगर रिमोट कंट्रोल्ड है ही और ऐप भी हैं तो आप ऐप से भी यही सारे काम कर ही सकते हो, ठीक है। और मैं सिटी में वापस आ गया हूँ और सिटी में ज़रा सा चला के मतलब अब देख ही लेते हैं कि लो देखो, जैसे मैं स्लोप्स पे चढ़ा रहा हूँ तो स्लोप्स पे क्या गाड़ी का रिस्पांस कम है? नहीं है। मैं जैसे चाहूँ गाड़ी को वैसा चला पा रहा हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं है गाड़ी के रिस्पांस में मेरे को। तो मेरे हिसाब से तो भैया इट्स अ थम्स अप। आपका बजट अलाउ करता है, आपका मन है टू बाय एन EV कार, यू वांट एन EV कार इन योर फैमिली एंड सो फॉर दैट इट इज़ अ वेरी गुड बाय। मतलब आप MG पे भरोसा कर सकते हो। सो देयर इज़ नथिंग, थोड़ी बहुत देखो प्रोज एंड कॉन्स तो हमेशा रहेंगे। प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आपको अपने प्रोज को आउटवे करना होता है कॉन्स को। तो अगर उन दोनों के कंपैरिजन में आपके प्रोज ज़्यादा हैं तो भैया गो विद द प्रोज, मेक अप योर माइंड एंड टेक इट। क्योंकि देयर विल ऑलवेज, दिस इज़ एन एवर इवॉल्विंग मार्केट, इट इज़ अ वेरी डायनामिक मार्केट। हर रोज़ कोई नया प्रोडक्ट आएगा। So you'll always lose out on something, but you'll always gain also on certain things. तो वो आपने जब भी लेनी है आप अपना मन बनाओ और ले लो बस। गाड़ी आज के टाइम में इट्स अ नीड, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से नहीं चलता भैया। गाड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर कंडीशंस, ट्रैवल, टू विजिट प्लेसेस एंड पीपल, आपको चाहिए ये सब चीज़ें। तो दीज आर अनडाउटेडली मोर रिलायबल, आपकी अपनी गाड़ी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी अभी के लिए आई टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज। एंड काफ़ी देर का वीडियो बना दिया, पता नहीं आप लोग कितने देखोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे, बट ठीक है। फॉर नाउ दिस इज़ मी। बाकी आप लोगों का प्यार, ब्लेसिंग्स हैं, शेयर करते रहना भाई लोग, सब्सक्राइब कर लेना। और व्यूज़ मुझे अभी चाहिए, आई हैवंट रीच दैट मार्क, तो मेरे को व्यूज़ चाहिए और मैं अपने चैनल को बड़ा बनाना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए ही यही ड्राइव है मेरी। तो उसके लिए कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा करता जाऊँगा। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते आए हो और देते रहोगे। चलो टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।